चलो बच्चों, आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको क्या क्या बता दिया था। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये चारों रूल बता दिए थे। आज हम लोग पांचवा रूल स्टडी करेंगे। और जो आपका फिफ्थ रूल है वो है आपका पावर रूल। इसको पावर रूल बोलते हैं, पावर रूल। अब ये पावर रूल क्या कहता है बच्चों? बहुत सारी क्वांटिटीज होती हैं जिनमें पावर्स के फॉर्म में होती है। जैसे अगर मैं आपसे डेंसिटी बोलूं तो डेंसिटी का फॉर्मूला आप लोग सब लोग जानते हो। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। और वॉल्यूम को अगर मैं क्यूब मान लूं एक, तो उसकी अगर लेंथ दी गई हो तो ये मास अपॉन लेंथ का क्यूब हो जाएगा, है ना। ये तो हम जानते हैं। डेंसिटी जो होता है वो मास अपॉन वॉल्यूम होता है, और मास अपॉन वॉल्यूम जो होता है वो आपका वॉल्यूम अगर क्यूब मान लिया गया तो एल क्यूब होता है। तो देखो, इसमें m की पावर 1 है और l की पावर डिनोमिनेटर में 3 है। तो ऐसे पावर में भी फॉर्मूले आते हैं। अब क्या है, आप m मास मीजर करोगे तो उसके साथ एरर आएगा, लेंथ मीजर करोगे तो उसके साथ भी एरर आएगा, फिर उसकी पावर 3 भी है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, m l की पावर -3, है ना। तो इस तरीके से पावर्स में आएंगे, ये सिंपल डिवीजन नहीं है। दूसरी क्वांटिटी में पावर्स है ना। ऐसे बहुत सारी क्वांटिटीज होती हैं जिनमें पावर्स भी आ जाती हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर उन फिजिकल क्वांटिटीज को आप एरर के साथ नापोगे तो जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको आप कैलकुलेट कर रहे हो वो भी एरर के साथ आएगी। तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसमें कितनी एरर आएगी। तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास पावर रूल है। अब इस पावर रूल का हमें डेरिवेशन नहीं करना है, हमारे कोर्स में नहीं है। बस हमें क्या करना है, इसको याद रखना है रूल को। तो आप याद रखेंगे, जैसे मैं यहाँ पे कोई भी एग्जांपल लें, जनरली हमारे पास एक जेड क्वांटिटी है, और जेड क्वांटिटी जो है वो किस किस फॉर्मूले से मिलकर बना है। तो एक क्वांटिटी है ए जिसकी पावर m है, एक क्वांटिटी आपकी बी जिसकी पावर n है, और एक क्वांटिटी आपकी सी जिसकी पावर r है। तो आप याद रखेंगे, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, a की पावर m, b की पावर n और c की पावर -r, है ना। इसको ऐसे भी याद रख सकते हो आप। अब ध्यान से देखो, तो जब इसमें एरर निकालेंगे अपन तो ए बी सी आपका एरर के साथ होगा। तो जो जेड आएगा जब इसमें वैल्यू रखोगे तो जेड भी किसके साथ आएगा बच्चों, एरर के साथ। तो जेड की मीन वैल्यू तो यही होगी, ए की मीन वैल्यू की पावर n, बी की मीन वैल्यू की पावर n और सी की मीन वैल्यू की पावर r, है ना। बट इसमें डेल्टा जेड कैसे निकालेंगे, तो वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लिख रहा हूँ, फॉर्मूला याद रखना है आपको, है ना। डेरिवेशन नहीं करना है इसका। तो वो फॉर्मूला होता है, रिलेटिव एरर्स में लिखते हैं अपन। तो डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा ए अपॉन ए, और जो इसकी पावर है, ये एरर हो गया रिलेटिव एरर इन ए, और जो ए की पावर है वो एरर्स में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अच्छा, मैं एक बात और बता दूं, यहाँ पे अगर कांस्टेंट के होता तो बच्चों कांस्टेंट जो होता है वो एरर में नहीं आता है, कांस्टेंट। क्योंकि कांस्टेंट कोई मेजर्ड वैल्यू नहीं है, मतलब कांस्टेंट कोई एरर नहीं देगा। इसलिए अगर किसी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ के इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो कांस्टेंट जो है वो आपके एरर एनालिसिस के समय पर यहाँ पे नहीं आएगा। तो आपको याद रखना है, के अगर हो कांस्टेंट हो तो उसको हटा दो। ए का एरर जो लिखोगे रिलेटिव एरर, वो डेल्टा ए अपॉन ए, और उसकी जो पावर एम, उस एम को उसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, उतने गुना पावर एरर हो जाती है। फिर बीच में प्लस साइन, फिर आपका डेल्टा बी अपॉन बी, ये रिलेटिव एरर इन बी है, और इससे अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे किसका बच्चों, इसके पावर का। तो b की पावर कितनी है, n, तो n से मल्टीप्लाई कर दो। फिर आपका डेल्टा c अपॉन c, ये c का एरर है, रिलेटिव एरर, और इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे आप किसका बच्चों, इसके पावर का r। लेकिन याद रखें, यहाँ प्लस ही लिखोगे, माइनस नहीं लिखोगे। अब ये क्यों, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, हम मैक्सिमम पॉसिबल एरर लेके चलते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल। इसलिए भले ही आपकी पावर नेगेटिव में हो या पॉजिटिव में हो, जब आप एरर को सॉल्व कर रहे होंगे तो उसको प्लस में ही लिखेंगे, प्लस में, है ना। तो इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। तो इस तरीके से आप एरर निकालेंगे। अगर आपके पास कोई भी फॉर्मूला हो, उसकी कितनी पावर हो क्वांटिटीज की, तो उसको निकालने का तरीका ये होता है, डेल्टा जेड अपॉन जेड, फिर रिलेटिव एरर इन ए और उसकी पावर का मल्टीप्लाई कर दो, रिलेटिव एरर इन बी
उसकी पावर का मल्टीप्लाई कर दो, और रिलेटिव एरर इन सी भले ही माइनस में है लेकिन प्लस के साथ मल्टीप्लाई करो। तो ये हो गया रूल। इसके बाद इसको आप परसेंटेज में भी लिख सकते हो। सोचो इस पूरी इक्वेशन को इंटू 100 कर दो, तो डेल्टा जेड बाई जेड इंटू 100 इज इक्वल्स टू एम डेल्टा ए बाई ए इंटू 100, है ना बच्चों। वैसी प्लस एन आप लिख सकते हो डेल्टा बी बाई बी इंटू 100, और यहाँ पे प्लस आर डेल्टा सी बाई सी इंटू 100, ऐसे लिख सकते हो आप। अब आप ध्यान से देखो तो क्या होगा बच्चों, ये डेल्टा जेड बाई जेड रिलेटिव एरर इंटू 100, ये क्या होता है, परसेंटेज एरर। तो हम लिखेंगे परसेंटेज एरर इन जेड इज इक्वल्स टू आपका क्या हो गया बच्चों, परसेंटेज एम इंटू परसेंटेज एरर इन ए, फिर प्लस एन इंटू परसेंटेज एरर इन बी, प्लस आर इंटू परसेंटेज एरर इन सी। तो अगर आपको ए बी सी का परसेंटेज एरर भी दिया है तो भी आप डायरेक्टली निकाल सकते हो उससे। परसेंटेज एरर इन जेड आपको जो परसेंटेज एरर इन ए है उससे मल्टीप्लाई कर देना है ए की पावर को, परसेंटेज एरर इन बी है उससे मल्टीप्लाई कर देना है बी की पावर को, परसेंटेज एरर इन सी है जो उसको मल्टीप्लाई कर देना है आपको किससे बच्चों, आर से, उसकी पावर से, और बीच में तीनों को प्लस कर देना है। तो आपका परसेंटेज एरर इन क्या आ जाएगा बच्चों, जेड। तो ये जो रूल है इस रूल को ही हम बोलते हैं कौन सा रूल बच्चों, पावर रूल। तो याद रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है और बहुत सारे क्वेश्चन इससे आते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया नीट और जेई में, है ना। तो इसको अच्छे से याद रखना है। तो बच्चों अब हमने पावर रूल भी पढ़ लिया, है ना। अब हमें क्या करना है कि आपका कौन सा रूल पढ़ना है भाई, एक और रूल होता है ना, इसका रूल का कोई ऐसा नाम नहीं है, आप चाहो तो ऐसे नाम ले लो, इनवर्स रिलेशन, है ना। अब ये क्या होता है इनवर्स रिलेशन, मैं आपको समझाता हूँ। कई बार आपको इस टाइप के फॉर्मूले मिलेंगे बच्चों, देखो जैसे 1/g इज इक्वल्स टू 1/a प्लस 1/b, मतलब आप a और b का मेजरमेंट करोगे और a और b का रिलेशन g के साथ इस तरीके से होता है। अच्छा, ऐसा रिलेशन आपने कब देखा है, जब आपने देखा होगा कि रेजिस्टेंस पैरेलल में हो, तो आर इक्विवेलेंट जो होता था 1/r इक्विवेलेंट वो 1/r1 प्लस 1/r2 होता था। या फिर आप लोगों ने मिरर फॉर्मूला पढ़ा हो, तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f होता था, है ना। तो ऐसे रिलेशन भी कई बार आते हैं अपने पास। तो ऐसे रिलेशन में जब आप ए और बी और जी को रिलेट कर रहे हो, जैसे R1 R2 और R इक्विवेलेंट रिलेट हो रहा है, तो यहाँ पे R1 और R2 नापोगे या ए और बी नापोगे तो उसका एरर R इक्विवेलेंट में भी आएगा, मतलब जी में भी आएगा। तो फिर उस जी में एरर कैसे निकालोगे, तो इस रिलेशन का भी एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला आपको रटना है। उसको कैसे निकालते हैं देखो, उसमें आप लिखोगे जो एरर होगा जी में वो डेल्टा जी होगा, और डेल्टा जी से डिवाइड जी नहीं करोगे बच्चों, अब डेल्टा जी से जी स्क्वायर डिवाइड करोगे। तो डेल्टा जी अपॉन जी स्क्वायर इज इक्वल्स टू डेल्टा ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस डेल्टा बी अपॉन बी स्क्वायर। तो इसमें नीचे जो होता है ना बच्चों वो स्क्वायर के टर्म्स में चलता है, याद रखना ये स्पेशल केस है ना। इस तरीके से एरर हम निकाल सकते हैं। ऑल्दो इसका भी आपको डेरिवेशन नहीं है इसलिए मैं डेरिवेशन नहीं बता रहा हूँ, बाकी आपको फॉर्मूला याद रखना है। तो अगर सिर्फ डेल्टा जी चाहिए एब्सोल्यूट एरर इन जी, तो आप इसको लिख सकते हो जी स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दो, तो जी स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, ये जो डेल्टा ए अपॉन ए है, ए स्क्वायर है, ये कोई रिलेटिव एरर नहीं है ना। ये अपॉन में ए स्क्वायर है, डेल्टा ए अपॉन ए होता है रिलेटिव, इसमें ये रिलेटिव एरर में नहीं आ रहा है ना। और डेल्टा बी अपॉन बी स्क्वायर, तो जी स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दोगे इससे, तो आपको डेल्टा जी अपॉन क्या मिल जाएगा बच्चों, डेल्टा जी की वैल्यू मिल जाएगी, रिलेटिव एरर इन जी, और जी की वैल्यू आप निकाल ही लोगे 1/a प्लस 1/b से। तो ये एक छठवां रूल था, मतलब इन 6 रूल से बाहर कोई भी क्वेश्चंस नहीं आ सकता है। टोटल अपने पास 6 रूल होते हैं, मैंने आपको 6 रूल समझा दिए, और इसमें मैंने आपको बता दिया सबसे इंपॉर्टेंट रूल पावर रूल होता है, और उसके बाद ये इनवर्स रिलेशन से क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चे से अमूमन बनते नहीं है, लेकिन अगर आपको ये रूल पता है तो आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से बन जाएंगे, है ना बच्चों। तो इसको जल्दी से नोट कर लो। तो बच्चों अभी तक हमने जितने भी रूल्स पढ़े हैं उन सब रूल्स को यहाँ पे मैं टेबल के थ्रू लिख रहा हूँ, है ना। अब वो क्या क्या थे वो देखो आप। तो पहला रूल जो हमने पढ़ा था वो एडिशन था, है ना।
और एडिशन में हम क्या करते थे, ए प्लस बी एडिशन करते थे, इसको इस तरीके से लिखते थे। ये आपको पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, डेरिवेशन किया था हमने। फिर एडिशन के केस में हमने देखा था जो एरर होता है सी में, वो दोनों जो नंबर ऐड किए गए हैं उनके एब्सोल्यूट एरर का सम होता है। मतलब सी में जो एब्सोल्यूट एरर होता है वो ए और बी के एब्सोल्यूट एरर का सम होता है ना। इन एडिशन एब्सोल्यूट एरर्स आर एडेड। फिर सब्सट्रैक्शन हमने देखा था, सब्सट्रैक्शन में हमने बी माइनस ए किया था, उसमें डी मान लिया था, उसमें भी डेल्टा डी आएगा, डी में एरर आता है। जो इसमें भी डी में एरर आता था, तो डी में जो एब्सोल्यूट एरर था वो ए और बी का एब्सोल्यूट एरर्स का सम ही होता था। देखो डी में मीन वैल्यू माइनस होती है, सब्सट्रैक्ट होती है, बट एरर्स ऐड ही होते हैं। मैंने आपको बताया भी था ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मैक्सिमम पॉसिबल लेके चलते हैं ना। तो इन सब्सट्रैक्शन फिर से वही नीचे लिखा हुआ है, एब्सोल्यूट एरर्स आर एडेड, है ना। ये इसी का मैंने नीचे इस तरीके से बना दिया है। उसके बाद फिर थर्ड रूल अपन ने मल्टीप्लाई पढ़ा था। तो मल्टीप्लाई में क्या कर रहे थे, बी इंटू ए, ई प्लस डेल्टा ई, नई क्वांटिटी थी तो डेल्टा ई में भी एरर आएगा, ई में भी एरर आएगा, डेल्टा ई। लेकिन मल्टीप्लाई के केस में जब हमने डेरिवेशन किया था तो हमने देखा था कि आपके रिलेटिव एरर्स ऐड होते हैं, अब एब्सोल्यूट एरर्स नहीं ऐड होते हैं। क्या ऐड होते हैं बच्चों, रिलेटिव एरर इन ई इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इन ए प्लस रिलेटिव एरर इन बी। तो इन मल्टीप्लाई रिलेटिव एरर्स आर एडेड, है ना। मल्टीप्लाई में रिलेटिव एरर्स ऐड होते हैं। उसके बाद फिर देखो आपको डिवीजन पढ़ाया गया था, तो डिवीजन में बी अपॉन ए करते थे हम लोग। तो एफ प्लस माइनस डेल्टा एफ, इसमें भी एरर आएगी बच्चों, तो इस तरीके से हम लिख लेते थे। तो जो डेल्टा एफ निकालने का तरीका है वो डिवीजन में भी वैसा ही आता है जैसा मल्टीप्लाई में आता है। देखो बच्चों, मीन वैल्यू मल्टीप्लाई या डिवाइड होती है, बट एरर के केस में चाहे मल्टीप्लीकेशन हो चाहे डिवीजन हो, रिलेटिव एरर्स ऐड ही होती थी, क्योंकि हम मैक्सिमम पॉसिबल एरर लेके चलते हैं। तो डेल्टा एफ मतलब रिलेटिव एरर इन एफ इज इक्वल्स टू रिलेटिव एरर इन ए प्लस रिलेटिव एरर इन बी। तो वही लिखा है इन डिवीजन रिलेटिव एरर्स आर एडेड, है ना। उसके बाद फिर हमने कौन सा रूल पढ़ा, जो बड़ा इंपॉर्टेंट रूल था, मैंने आपको बताया, पावर रूल। तो पावर रूल क्या होता है बच्चों, कोई भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड है लेकिन उनकी पावर्स भी है। तो ये के मैंने आपको बताया कुछ कांस्टेंट है, तो ए की पावर एम, बी की पावर एन, सी की पावर आर। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए की पावर एम, बी की पावर एन, और सी ऊपर जाएगा तो माइनस आर हो जाएगा। तो इसमें भी रिलेटिव एरर्स ऐड होती हैं, लेकिन रिलेटिव एरर्स को ऐड करते समय आपका जो रिलेटिव एरर है एक क्वांटिटी का, जैसे ए का, तो ए के रिलेटिव एरर में एम का मल्टीप्लाई होगा, मतलब उसके पावर का मल्टीप्लाई होगा। बी की पावर क्या थी, एन, तो बी के रिलेटिव एरर में एन का मल्टीप्लाई हुआ। सी की पावर थी माइनस आर, लेकिन हम यहाँ प्लस करेंगे। पावर आपकी चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, लेकिन जब हम एरर्स में लिखेंगे तो उसको प्लस ही करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम पॉसिबल एरर लिखते हैं ना। तो रिलेटिव एरर इन सी इंटू आर। उसके बाद फिर मैंने आपको इनवर्स रिलेशन बताया। मैंने कहा कई केसेस में ऐसे फॉर्मूले आते हैं, 1/g इक्वल्स टू 1/a प्लस 1/a b। मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिए पहले, है ना। तो इसमें रिलेटिव एरर निकालने का मतलब, इसमें रिलेटिव एरर का रिलेशन नहीं आता, इसमें अलग ही रिलेशन आता है। वो बस फॉर्मेट आपको याद रखना है कि इसमें डेल्टा जी अपॉन जी नहीं होगा, इसमें डेल्टा जी अपॉन जी का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल्स टू डेल्टा ए अपॉन ए का स्क्वायर और प्लस डेल्टा बी अपॉन बी का स्क्वायर। तो इस तरीके से आपके एरर के ऑपरेशंस में 6 ऑपरेशंस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें भी खासकर मैंने आपको बताया कौन कौन सा इंपॉर्टेंट बच्चों, 5th नंबर का ऑपरेशन और 6th नंबर का ऑपरेशन, है ना। तो ये कुछ ज्यादा ही पूछा जाता है। तो आप इन सारे रूल्स को अच्छे से याद रखेंगे और अब हम शुरू करेंगे न्यूमेरिकल्स, समझेंगे कि इन ऑपरेशंस को न्यूमेरिकल्स में कैसे लगाया जाता है ना। तो इसको जल्दी से लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये एरर एनालिसिस का पहला क्वेश्चन था। क्वेश्चन में बोला गया है, इफ द एरर्स इन्वॉल्व्ड इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड साइड ऑफ क्यूब आर 3% एंड 4% रेस्पेक्टिवली, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन मेजरिंग डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, है ना। तो ये बोल रहा है कि मास को और क्यूब है उसका एक साइड को मेजर करने में 4% और 3% का एरर है, तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकालना है डेंसिटी में। तो इसका हम सॉल्यूशन देखें। तो सबसे पहली बात तो आप डेंसिटी का फॉर्मूला लिखें। तो डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, मास अपॉन वॉल्यूम। और क्योंकि साइड ऑफ क्यूब दिया है अपन को, है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं मास अपॉन क्यूब है इसलिए लेंथ का क्यूब, है ना बच्चों। और इसको ऐसे भी लिख सकते हो ml की पावर -3। अब हमें परसेंटेज एरर इन डेंसिटी निकालना है, तो हम निकालेंगे रिलेटिव एरर इन डेंसिटी, पावर रूल का यूज कर लेंगे अपन अब, क्योंकि इसमें पावर आ गई ना। तो डेल्टा डी अपॉन डी इज द रिलेटिव एरर इन डेंसिटी, और मास की पावर 1 है
तो हम लिख लेंगे डेल्टा एम अपॉन एम, क्योंकि मास की पावर 1 है इसलिए इसके रिलेटिव एरर में सिर्फ किसका मल्टीप्लाई होगा बच्चों, 1 का। फिर प्लस, चाहे पावर माइनस हो चाहे प्लस हो, अपन को तो बीच में ऐड ही करना पड़ता है, मैक्सिमम पॉसिबल एरर चाहिए ना। उसके बाद आपका एरर इन एल, लेंथ में जो आपने रिलेटिव एरर निकाला है, जो आपका एरर है, और उससे मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी पावर। तो उसकी पावर कितनी है बच्चों, -3 भले ही है, लेकिन हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे +3। अब ये आपका रिलेटिव एरर का एक्सप्रेशन हो गया, लेकिन हमें तो परसेंटेज एरर चाहिए बच्चों, है ना। तो हम इसी को कैसे लिख सकते हैं कि परसेंटेज एरर इन डी इंटू 100 कर देंगे, तो इधर भी इंटू 100 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा परसेंटेज एरर इन मास प्लस 3 टाइम्स परसेंटेज एरर इन लेंथ। अब देखो परसेंटेज एरर इन डेंसिटी का क्या होगा बच्चों, परसेंटेज एरर इन मास कितना है 3%, प्लस 3 इंटू परसेंटेज एरर इन लेंथ कितना है बच्चों 4%। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 3 इंटू 4 12। तो परसेंटेज एरर इन डेंसिटी आ जाएगा बच्चों कितना, 3 प्लस 12 15%। तो 15% इज द आंसर ऑफ अवर प्रॉब्लम। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना था पावर रूल का यूज करके, है ना। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा।